तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में डुबकी लगाते हैं। आज हम थिच नाथ हान के एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। उनका मानना है कि दुनिया में शांति लाने की शुरुआत किसी बड़े समझौते या बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि पूरी तरह से आपके और मेरे अंदर की शांति से होती है। अपनी इस चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, हर कदम पर शांति है। सुनने में कितना सुकून देता है ना। ये कोई ऐसी दूर की मंजिल नहीं है जहां हमें भाग दौड़कर किसी दिन पहुंचना है। ये शांति हर उस कदम में मौजूद है जो आप अभी ले रहे हैं, एकदम यहीं, इसी पल में। अब आप ही सोचिए, रोज सुबह उठते ही हमें 24 बिल्कुल नए कोरे घंटे मिलते हैं। ये कितना बड़ा गिफ्ट है। लेकिन हमारी असली समस्या क्या है? हम हमेशा बस तैयारी में लगे रहते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी नौकरी के लिए भागते हैं, फ्यूचर सिक्योर करते हैं, और इस लगातार तैयारी की भागदौड़ में हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि आज और अभी इस वर्तमान पल को कैसे जीना है। ये 24 घंटे पूरी तरह से आपके हैं, एकदम फ्रेश। तो सवाल उठता है, इस भाग-दौड़ में जो मुस्कान कहीं खो गई है, उसे वापस कैसे लाएं? इसका तरीका बहुत ही आसान और छोटे-छोटे कदमों में छिपा है। स्रोत में एक बहुत ही प्यारा सा रूपक दिया गया है। जब हम तनाव में होते हैं तो लगता है हमारी मुस्कान हमेशा के लिए चली गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आसपास की प्रकृति, मान लीजिए डेंडिलियन का एक छोटा सा फूल, वो आपकी उस मुस्कान को एक सच्चे दोस्त की तरह संभाल कर रखता है। वो बस इंतजार कर रहा होता है कि आप फिर से सचेत होकर एक गहरी सांस लें और आपकी मुस्कान वापस आ जाए। सांस लें, आप जीवित हैं। कितना आसान और प्रभावशाली संदेश है ना। हमारे दिमाग में हमेशा चिंताओं का एक कैसेट टेप लगातार बजता रहता है कि आगे क्या करना है, कल क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के अंदर आने और बाहर जाने पर लगाते हैं तो क्या होता है? वो थका देने वाला टेप उसी वक्त रुक जाता है। आपका शरीर और मन एक साथ आ जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आप वाकई जिंदा हैं। अब आप शायद सोचें कि रोजमर्रा की भागदौड़ में ये सब कैसे याद रखें, तो इसके लिए हमें कुछ घंटियों या रिमाइंडर्स की जरूरत है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती, या अचानक बजने वाला फोन, या फिर सिंक में पड़े हुए ढेरों गंदे बर्तन। आमतौर पर ये चीजें हमें चिड़चिड़ा कर देती हैं, है ना? लेकिन अगर हम अपना नजरिया थोड़ा सा बदल लें तो ये रुकावट ही नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक मित्र बन सकते हैं। जब भी ये दिखें, बस एक पल रुकें, सांस लें और वापस वर्तमान में आ जाएं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी भावनाओं पर कैसे काम करता है। आमतौर पर वेस्टर्न साइकोलॉजी में हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को किसी बीमारी की तरह सर्जरी करके काट के फेंकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग यानी जैविक खेती की तरह है। हम अपने गुस्से या डर को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसे एक खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसी खाद से तो फिर आगे चलकर करुणा और समझ के खूबसूरत फूल खिलेंगे। अब सवाल है कि इसे असल जिंदगी में कैसे करें। इसके लिए ये 5 बहुत ही काम के स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी भावना को पहचानें, फिर उसके साथ एक हो जाएं, उसे शांत करें, उसे जाने दें और आखिर में उसकी जड़ तक जाएं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेती है। वो बच्चे से लड़ती नहीं है, बस उसे तब तक प्यार से गले लगाए रखती है जब तक वो शांत नहीं हो जाता। हमें भी अपनी भावनाओं के साथ बिल्कुल यही करना है। चलिए इसे एक और मजेदार उदाहरण से समझते हैं। आलू पकाना। आप कच्चे आलू तो नहीं खा सकते हैं ना, लेकिन आप उन्हें फेंकते भी नहीं हैं, आप उन्हें पकाते हैं। हमारा अनप्रोसेस्ड गुस्सा और डर भी बिल्कुल कच्चे आलू की तरह है। यहाँ हमारी माइंडफुलनेस वो आग है जिस पर हम इसे पकाते हैं, और हमारी एकाग्रता वो ढक्कन है जो इस प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। जब हम इसे पका लेते हैं तो वही कच्चा गुस्सा हमें गहरी समझ और करुणा का पोषण देता है। अब सबसे जरूरी बात, हमारे गुस्से की असली जड़ें बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती हैं। कोई गलतफहमी, हमारे अतीत की नाराजगी या सोचने के पुराने तरीके। बाहर के लोग तो बस एक माध्यम का काम करते हैं। ये सब हमारे अंदर गहरी गांठें बना देते हैं। लेकिन जब हम इन कारणों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो ये पुरानी आंतरिक गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। जब आप समझ जाते हैं तो आप प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। ये लाइन चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, अगर हम गहराई से देखें तो वो खुद भी अपनी पुरानी अनसुलझी तकलीफों के शिकार होते हैं।
जब हमें ये समझ आ जाता है कि वो इंसान भी अंदर से दर्द में है, तो हमारा नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। हम उन्हें दोष देने के बजाय उनसे सच्ची हमदर्दी महसूस करने लगते हैं। चलिए, अब अपनी नज़र अपने अंदर से हटाकर इस पूरी दुनिया पर डालते हैं। आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछता हूँ। कागज़ के एक पन्ने में क्या क्या शामिल होता है? बस एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव लाने वाला है। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये कागज़ उन सब चीज़ों से बना है जो असल में कागज़ है ही नहीं। इसमें आसमान में तैरते हुए बादल हैं, क्योंकि बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं तो पेड़ नहीं होंगे। इसमें वो लकड़हारा है जिसने पेड़ काटा, यहाँ तक कि उस लकड़हारे की रोजी रोटी और सूरज की धूप भी इस कागज़ में मौजूद है। अगर हम सूरज या लकड़हारे को इस पूरी कहानी से हटा दें तो इस कागज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट जिसे इंटरबीइंग कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज एकदम अकेले मौजूद रह ही नहीं सकती। हमारा होना हर दूसरी चीज के होने पर पूरी तरह से निर्भर करता है। हम सिर्फ अपने आप में अस्तित्व में नहीं रह सकते, हमें हर चीज के साथ इंटरबी करना होता है। ये इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी है। अब अगर हम इसी इंटरबीइंग को अपनी दुनिया और समाज पर लागू करें तो नतीजे बहुत चौंकाने वाले होते हैं। जिसे हम गुलाब कहते हैं यानी संपन्नता और सुंदरता, और जिसे हम कचरा कहते हैं यानी गरीबी और अशुद्धता, ये असल में एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मनीला की सड़कों पर रहने वाले बेबस लोग और एक बहुत ही साधन संपन्न परिवार, ये दोनों अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इंटरबी करते हैं। समाज का एक हिस्सा ही दूसरे हिस्से को जन्म देता है। तो अंत में जब हम दुनिया में बदलाव और विश्व शांति की बात करते हैं तो एजे मस्टे की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। मतलब विश्व शांति कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हमें भविष्य में किसी बड़े संघर्ष के बाद हासिल करना है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें अपनी खुद की गहरी आंतरिक शांति से अभी इसी पल में बनाना होगा। और इसी विचार के साथ हम अपनी इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। तो जाते जाते एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर हमारा हर एक सचेत कदम इस धरती पर शांति का एक नया बीज बो सकता है, तो आज अभी हमारे अगले कदम किस तरह के बीज बोएंगे, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो चलिए अपने हर कदम को माइंडफुल बनाने की कोशिश करते हैं।